सबको जय मसीह की। आज के अध्ययन के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय फिर से निकालेंगे। कल भी हमने इस पर अध्ययन किया और आज भी हम इसी अध्याय पर अध्ययन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहली आयत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तीसरी आयत। तब यीशु ने यह दृष्टांत कहा, और उसके बाद पहला और दूसरा और तीसरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन जो पृष्ठभूमि और बैकग्राउंड है इन तीनों दृष्टांत को कहने की, वह है पहली और दूसरी आयत। चुंगी लेने वाले और फरीसियों के जीवन के बारे में। जब कोई हमें कुछ बातें कहते रहते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कुछ बोलने के लिए और उनको समझाने के लिए, हम फिर कोई कहावत कहते हैं, कोई टॉन्ट या कुछ भी उन्हें कहकर उन्हें हम समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इस प्रकार से हो। और वही बात यहाँ पर दिखाई देती है। जब पापी और अधर्मी और चुंगी लेने वाले प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे थे उसके सुनने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, तब शास्त्री और फरीसी कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों के साथ बैठता है और खाता पीता है। आज हम इसका खास करके तीसरे अध्याय के ऊपर, तीसरे जो दृष्टांत है उसके ऊपर मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक किसान या व्यापारी है, एक व्यक्ति है, एक गृहस्थ है जिसके 2 पुत्र है, और एक की जीवनी के बारे में जब यहाँ पर दिखाया गया है तो बहुत ही बेकार है। शुरू से उसका जीवन उतना अच्छा नहीं है। शुरू में ही वो अपने पिता की संपत्ति में से अपना हक मांग लेता है, जो ये ठहराता है कि वो जीते जी अपने पिता को मृत समझना चाहता है और अपना अधिकार पहले ही लेना चाहता है, जो मृत्यु के बाद उसे मिलना था विरासत में। दूसरी बात, वो जितना भी धन मिलता है उसे, उस उड़ाऊ पुत्र को, वह सारी वेश्याओं में और कुकर्म में या बुरी आदतों में, बुरी लालसाओं में उड़ा देता है। और तीसरा जो उसका जीवन है कि वो ऐसा जीवन व्यतीत करता है कि सुअरों के साथ रहता है और सुअरों का खाना खाता है, सुअरों की देखभाल करता है, जो एक यहूदी धर्म के लिए बहुत ही घृणित बात है, क्योंकि वो इस सुअरों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, या उनके जो धार्मिक संगति होती है, प्रवृत्ति होती है, उसके लिए बहुत ही उसे तुच्छ जाना गया है। तो ये तीनों बातें बहुत ही घृणित दर्शाई गई है या बताई गई है इस उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जो कहीं से भी अच्छा नहीं है, किसी भी रूप से अच्छा नहीं है। उसी प्रकार दूसरे बेटे के बारे में हम जब देखते हैं तो शुरू से ही क्या दिखाया गया है कि एक पिता का वो अच्छा पुत्र है, उसकी हर एक आज्ञाओं को मानता है, उसके सारे कामकाज करता है, उसकी खेत में देखभाल करता है, उसके जितने भी बिजनेस है, व्यापार से, उनको वो संभालता है, रात दिन अपने पिता की जो संपत्ति है, अपनी संपत्ति उसकी वो देखभाल करता है और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसमें ना कोई बुराई है और ना ही कोई उसमें हम कोई कमी या त्रुटि देख सकते हैं। दोनों पुत्रों का जीवन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। इसमें कोई मतलब एक दूसरे की जब तुलना करे तो बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के, और एक दूसरे के बिल्कुल अलग है। लेकिन जब अंत में इस कहानी को हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो उड़ाऊ पुत्र है, जिसका जीवन शुरू से ही पाप में घृणित और बहुत ही अधर्मी रहा है,
वही पुत्र अपने पिता के साथ आनंद करता है, उसके साथ रहता है, और उस घर में जो पिता रह रहा है उस घर में वो आता जब है तो लौट कर वो आनंद मनाते हैं, और वो सारा सब कुछ उसे मिल जाता है, वो वस्त्र, वो अधिकार, वो जैसा पहले था उसके सारी जो चीजें थी वो सब कुछ उसे मिल जाता है जब वो अपने पिता के पास लौटता है। लेकिन जब कहानी में दूसरे पुत्र के बारे में जब हम देखते हैं, तो जब ये खेत से आता है या अपने काम से व्यापार से जब लौट कर आता है तो वो बाहर ही खड़ा रहता है, और एक दास को पूछता है, उसको बुलाकर पूछता है कि अंदर में क्या हो रहा है। और जब उसे मालूम होता है कि उसका छोटा भाई लौट कर आया है और उसके लिए उसके पिता ने एक बछड़ा कटवाया है और बहुत आनंद और भोज दे रहा है, सारे लोगों को भुलाकर वो आनंद कर रहा है, बहुत ही मौज कर रहे हैं, तो बाहर ही रहकर वो कुड़कुड़ाता है, बाहर ही रहकर वो उसके बारे में बुरा बुरा सोचता है और कहता है कि इसने सारी संपत्ति तो वेश्याओं में उड़ा दी, फिर भी तूने इसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया है। उसका पिता आता है उसे बाहर, उससे कहता है, पुत्र तुम मेरे साथ अंदर चल। जब हम 28वीं आयत यहां पर पढ़ते, यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष तेरी सेवा की है और कर रहा हूं, कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, और तूने मुझे कभी एक बकरे का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ उसमें आनंद मनाता। वो घर के बाहर ही है, उसका जेठा पुत्र, और पिता अंदर से बाहर आकर विनती करता है, पुत्र तू आज्ञाकारी रहा, तूने सही कार्य किया, सब कुछ सही किया, लेकिन अंदर चल, अपने भाई के साथ मेरे साथ आनंद कर। लेकिन वहां पर वो बिल्कुल भी सहमत नहीं होता अपने पुत्र के इस आदेश को, और वो मना कर देता है अंदर आने के लिए। आज भी इस कहानी में पुत्र, बड़ा पुत्र और उसका जो पिता है वो आज भी बाहर है, और छोटा पुत्र जो है आज भी घर के अंदर आनंद मना रहा है मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ। यह इस कहानी का अंत है। और वही बात पहली आयत में दिखाई गई पृष्ठभूमि के तौर पर, कि सब चुंगी लेने वाले पापी उसके साथ है, उसके सुनने के लिए, उसके संगति करने के लिए उसके साथ, लेकिन फरीसी और सदूसी आज भी कुड़कुड़ा कर बाहर है, और वो आना नहीं चाहते, अब पिता के साथ संगति नहीं करना चाहते, या वो अंदर आकर उस भोज में सम्मिलित नहीं होना चाहते, क्योंकि वो उन व्यक्तियों के जीवनों को देख रहे जो पाप में और अधर्म में व्यतीत किए हैं। तो यहां पर यह दर्शाया गया है कि जो पापी लोग हैं, जब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर जब उन्हें खोजने के लिए आता है, जब उन्हें ढूंढ लेता है, वो कितने भी खो क्यों ना गए हो, अपने कंधे पर उठाकर एक भेड़ के समान उन्हें अंदर लेकर आता है, बहुत आनंद करता है, खुशी मनाता है। और वो कहता है कि एक अगर व्यक्ति मन फिरा लेता है अपने पापों से तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। उस भेड़ को जैसे मिल जाती है बहुत आनंद होता है। और दूसरे आयत में वो कहता है, दूसरे इस दृष्टांत में, कि अगर एक सिक्का मिल जाए तो बहुत ही आनंद होता है स्वर्गदूतों के साथ। और वो जो 9 लोग है या 99 जो लोग है जो मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, वो बाहर ही है, उससे ज्यादा आनंद इस एक व्यक्ति के जीवन में है जो मन फिराकर प्रभु के पास आता है। यहां पर दोनों के जीवन बिल्कुल अलग अलग विपरीत है, लेकिन जब एक व्यक्ति मन फिराकर प्रभु के पास आता है, वो कितना भी पापी, अधर्मी और गुनाहों में जीवन क्यों ना व्यतीत किया हो, जब वो अपने आप को पूर्ण रीति से शून्य कर देता है और परमेश्वर को जब स्वीकार कर लेता है, जब वो परमेश्वर के समीप आ जाता है, परमेश्वर उसे गले से लगाकर स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है,
परमेश्वर एक बड़ा भोज देता है और सारे लोगों के साथ आनंद करता है। लेकिन जब इस कहानी को पढ़ते, आज भी जो तथाकथित धर्मी है, जो अपने आप को धर्मी समझते, खुद की धार्मिकता को जब वो आगे ले आते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को वो नहीं समझ पाते और खुद ही धर्मी बनना चाहते, खुद ही प्रार्थना दुआ से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं या लोगों से अपने आप को अति उत्तम समझते हैं और कहते हैं कि तुम तो ये आज्ञा नहीं मानते, मैं लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आज्ञा पूरी मानता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा पुत्र हूँ अपने पिता का, मैं बहुत ही आज्ञाकारी हूँ, अपने परमेश्वर का एक आज्ञाकारी दास हूँ, पुत्र हूँ। ऐसी परिस्थिति में हमें सोचने की आवश्यकता है, क्या हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने जो धार्मिकता दी है वही हमारी धार्मिकता है, या हम खुद ही अपने मन से अपने विचारों से धर्मी बन चुके हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता, अपोस्टल और क्या क्या बन रहे हैं, रेवरेंट बन रहे हैं, बिशप बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। आज हमें आवश्यकता है, क्या सचमुच हमें परमेश्वर की ओर से बने हुए हैं या धर्मी बने हुए हैं, या हमने अपने आप को ही मान लिया कि मैं रेवरेंट हूँ या मैं धर्मी हूँ। और वही कहानी यहाँ पर दिखाई गई है। ये सारे सदूसी फरीसी लोग आज भी कुड़कुड़ा कर बाहर ही है, लेकिन वो आनंद नहीं करना चाहते। परमेश्वर ऐसे लोगों से ज़्यादा प्रेम उस एक भेड़ से करता है, एक व्यक्ति से करता है जो मन फिराकर या अपने आप को शून्य कर परमेश्वर के पास आते हैं। जब इस कहानी को और भी नजदीक से अब जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो जब अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के यहाँ कितने मजदूर हैं जिन्हें भोजन मिलता है और पेट से अधिक भरपेट भोजन मिलता है और इतना मिलता है कि बच भी जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं उस पवित्र आत्मा के कार्य को जो उसके जीवन में हो रहा है। वो अपने आप में आया। ये यहूदी कहानी है, यहूदी लोगों को सुनाई गई है और ये भी पुत्र यहूदी ही है। और यहाँ पर देखते हैं इनके वचन का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे बातें इन्होंने बहुत दिनों से सुनते आए हैं और सीखते आए हैं। परमेश्वर के वचन को बचपन से ही पढ़ते आए हैं। दोनों पुत्रों ने बचपन से ही इन परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्हें वचन सुनाना था और फिर परमेश्वर के करीब वो आते, क्योंकि बिना वचन सुनाए वो कैसे परमेश्वर के पास आते। तो परमेश्वर का वचन पहले ही बोया गया था। जो आंतरिक जो बाहरी बुलाहट है, आउटवर्ड कॉलिंग है, या सुसमाचार का सुनाया जाना है या सुसमाचार का प्रचार है, इन व्यक्तियों को पहले से कई सालों से, कई दिनों से इनको हो चुका था। लेकिन जब ये परमेश्वर के पास आने की जब समय आता है, हम दोनों पुत्रों में से देखते हैं कि ये जो छोटा पुत्र है इसके जीवन में कार्य होता है। पवित्र आत्मा आंतरिक बुलाहट से उसको बुलाती है या पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करती है। और बाइबल के सिद्धांत इस बात को सपोर्ट करते हैं कि परमेश्वर जब तक हमारे अंदर नया जन्म ना दे दे या नया जन्म हम जब तक ना पाले, स्वर्ग जाना तो दूर, हम स्वर्ग की बातों को भी नहीं समझ सकते। और ये तभी जान पाए इसको जब आत्मिक रीति से हम लेते हैं। ये परमेश्वर के बारे में, प्रभु के बारे में तभी जान पाता है जब इसके अंदर कार्य होता है, इसके हृदय में कार्य होता है, ये अपने आप में आता है। फिर परमेश्वर की महानता को जान पाता है और फिर जान पाता है कि वो कितना पापी और अधर्मी है। और इस लायक भी नहीं समझता कि वो अपने पिता के घर में जाए तो पुत्र कहलाए। वो कहता है तू दास बनकर, एक मजदूर समझकर मुझे स्वीकार कर ले, अपने पास रख ले। और वही बात है। अगर उद्धार का क्रम हम देखते, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैंने उपवास किया, मैंने चर्च जाना शुरू किया, मैं इतने साल तक गया, मैंने ये गुनाह छोड़े, मैंने इन बातों को छोड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और तब परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया। या परमेश्वर ने को जब मैंने स्वीकार किया, अपना प्रभु उद्धार करता जाना, तब प्रभु ने मुझे ये नया जीवन दिया या प्रभु में मैं विश्वास करने लगा। नहीं, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य ना करे हम प्रभु को समझ नहीं सकते।
परमेश्वर की बातों को, उसके स्वर्गीय बातों को नहीं समझ सकते। और वही बात है कि यहाँ पर सुसमाचार का प्रचार पहले से उनको हो चुका था, बाहरी बुलाहट थी पहले से उनको दी गई थी, लेकिन जो आंतरिक बुलाहट है उनके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होना जो था वो अभी इसके जीवन में हो रहा है। और इसलिए वो जब अपने आप में आता है वो बुलाहट को पूर्ण हो जाती है, आंतरिक बुलाहट उसे मिल जाती है, नया जन्म उसे मिल जाता है और फिर वो पश्चाताप करता है और अपने पिता के पास आ जाता है। जब पिता के पास वो पहुंचता है तो परमेश्वर जो यहाँ पर है वो पिता दौड़कर उसे चूमता है और अपने जितने भी सेवक थे उन्हें कहता है कि इसे क्या करो, जल्द से जल्द फटाफट इसे जूती पहनाओ, इसे नहलाओ, जूतों में पाओ, जूतियां पहनाओ, पाओ में अंगूठी पहनाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ। परमेश्वर उसे धर्मी ठहरा रहा है, उसका जस्टिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है। परमेश्वर उसे अपने पास जब आता है उसे धर्मी ठहराता है। और वही बात यहाँ पर दिखाई देती है, परमेश्वर जब उसे धर्मी ठहराता है उसे सारे इन वैभव को, अधिकारों को, या उसे जो भी देना चाहे सारी चीजें उसे दे देता है। आगे भी जब हम पढ़ते हैं तो उसे वो पुत्र कह के ग्रहण करता है, दत्तक लेता है और अपने पुत्र करके उसे स्वीकार कर लेता है। और आगे में जब हम और भी आगे अगर इसे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं फिर वो अपने पवित्र जीवन में आगे बढ़ता है और अंत में परमेश्वर जो यहाँ पर है उसे महिमान्वित करता है, जस्टिफाइड करता है या ग्लोरीफाइड करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उद्धार का क्रम है यहाँ पर पूरा होता है। सबसे पहले उसके जीवन में बुलाहट आती है पवित्र आत्मा की, उस बुलाहट को स्वीकार करता है। दूसरी, नया जन्म प्राप्त करता है। तीसरा, पश्चाताप करता है। चौथा है, धर्मी ठहराया जाता है वो। और फिर पिता उसे पुत्र करके ग्रहण करता है। फिर वो अपने पवित्र जीवन में बढ़ते बढ़ते रहता है और अंत में हम देखते हैं कि सबका महिमान्वित जीवन होगा जब हम परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। और यही बातें इस कहानी में, इस दृष्टांत में बताया गया है। यहाँ दो पुत्रों के जीवनों के बारे में गया है, लेकिन खास करके आज हम इस जो उड़ाऊ पुत्र है उसी की कहानी को लेकर अनेक अनेक किताबें लिख चुके हैं और अलग अलग प्रकार के प्रचार हम करते हैं। लेकिन आज हमें और भी इसे गहराई से पढ़ने की आवश्यकता और जानने की आवश्यकता है। ये खास करके किसको ये दर्शा रही है, किसने किससे कहा और क्यों कहा, इन प्रश्नों का उत्तर जानना बहुत ही आवश्यक है। और वही बात यहाँ पर बताई गई है कि तुम सदूसी और फरीसी हो जो आज भी कुड़कुड़ा रहे हो, जो इस जेठे पुत्र के समान कर रहे हो। और जब पापी लोग आ रहे हैं तुम बाहर ही रहते हो और संगति नहीं करते और कुड़कुड़ाते रहते हो और कहते हो कि पापियों के साथ खाता उठता बैठता है। और तुम अंदर आना नहीं चाहते, मन फिराना नहीं चाहते, अपने हृदय को तोड़ना नहीं चाहते, या परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करना चाहते और समझना नहीं चाहते, और आज बाहर ही हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है अपने पापमय स्वभाव की। और अगर हम हट्टी और सदूसी और फरीसियों के समान कुड़कुड़ाकर अपने जीवन को अगर परमेश्वर से दूर रखते हैं तो हमें आवश्यकता है कि उस कुड़कुड़ाहट को दूर कर दे और परमेश्वर के समीप आए, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे।